नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन मुंबई की ओर जा रही थी। गुजरात से मुंबई के रास्ते वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ये घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ के ही एक कांस्टेबल चेतन ने फायरिंग की है। इसमें 3 यात्रियों समेत आरपीएफ के एक एएसआई की मौत हो गई। जीआरपी ने आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है। रेलवे की ओर से भी इस घटना पर बयान सामने आया है। पश्चिम रेलवे के मुताबिक पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। इस घटना में एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों की मौत हो गई। आरोपी दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी कांस्टेबल को हथियार समेत हिरासत में ले लिया गया है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 31 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की बैठक के साथ करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए सांसदों को पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जीत का मंत्र देंगे। बैठक के दौरान संसद के मौजूदा सत्र में जारी विपक्ष के गतिरोध से निपटने की रणनीति भी बनाई जाएगी। दूसरी ओर संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो रविवार के तापमान से थोड़ा अधिक है। रविवार को दिल्ली का तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। रविवार को दिल्ली में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। पालम और रिज में बूंदाबांदी हुई। वहीं डीयू, गाजियाबाद और नोएडा में 0.5 mm, CDW स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1.1 mm, मयूर विहार में 4 mm बारिश हुई। सोमवार को बादल छाए रह सकते हैं। IAD के मुताबिक अगस्त की शुरुआत फिर से उमस भरी गर्मी के साथ होगी। अगस्त के पहले 5 से 6 दिनों तक बारिश की संभावना भी काफ़ी कम है। ऐसे में गर्मी से राहत की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। 1 अगस्त को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है। इसके बाद 2 से 5 अगस्त के बीच भी मौसम गर्म बना रहेगा। अधिकतम तापमान इस दौरान 34 से 37 डिग्री रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रह सकता है। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई हिंसा का असर अभी तक इलाके में दिख रहा है। अब रविवार को नांगलोई पुलिस स्टेशन के बाहर कई लोगों ने नारेबाजी की। राइट विंग के बताए गए इन लोगों ने देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए। जोर जोर से जय श्री राम भी कहा गया। जब से मुहर्रम जुलूस के दौरान पथराव हुआ है, इलाके में तनाव बढ़ चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार को उस समय हिंसा शुरू हो गई जब मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। असल में मुहर्रम के मौके पर ताज़िया निकाला जा रहा था। तभी जुलूस में शामिल लोग सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस का साफ कहना था कि रूट पहले से तैयार था। ऐसे में कोई भी स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकता। इसी वजह से नाराज़गी बढ़ गई और फिर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। उस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई थी। वहीं खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए थे। पुलिस का कहना था कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात थी। ऐसे में कुछ देर में स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया। अब उसी पथराव के बाद रविवार को राइट विंग के कई लोगों ने ज़मीन पर उतर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से भड़काऊ नारे भी लगाए गए। पुलिस ने अभी तक उन नारों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ज़मीन पर माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के संस्थापक और हिंदुत्व के कट्टर विचारक संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग करने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी चव्हाण के ईमेल पर दी गई है, जिसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के कराड़ शहर में उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चव्हाण के ऑफिस की ओर से बताया, संभाजी भिड़े के खिलाफ बोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए उन्हें एक ईमेल भेजा गया। कराड़ शहर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है और उनके आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चव्हाण ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए भिड़े द्वारा महात्मा गांधी और उनकी मां के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार इस मामले को देखेगी।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी भिड़े के बयान की निंदा की। फडणवीस ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में देखा जाता है। लोग उनके खिलाफ इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी, क्योंकि महात्मा गांधी का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।